नमस्कार, एमएच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शरद अवस्थी। वो क्रिकेट का बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता था, लेकिन उसकी चाहत को किसी की नजर लग गई। जो क्रिकेट के मैदान में चौके छक्के मारता था, वो आज अस्पताल के बिस्तर पर बिल्कुल शांत पड़ा है। जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे लुधियाना के डीएवी कॉलेज के 8वीं क्लास के होनहार छात्र की अच्छी सेहत के लिए हवन किया जा रहा है। उसके दोस्त दुआएं मांग रहे हैं कि साथी फिर से पूरी तरह से ठीक हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर अथर्व स्कूल की 5वीं मंजिल से अस्पताल के बिस्तर तक कैसे पहुंचा। अथर्व के साथ क्या कोई हादसा हुआ? स्कूल प्रशासन खामोश है। बच्चे कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। इसी के साथ गहराता जा रहा है 5वीं मंजिल का रहस्य। लुधियाना के छात्र अथर्व के साथ डीएवी पब्लिक स्कूल में हुए हादसे के बाद लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मामले को बढ़ता देखकर पुलिस ने प्रिंसिपल समेत 5 टीचर्स पर मामला दर्ज किया है। वहीं आज नाराज लोगों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। अथर्व के परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन इस पूरे मामले में सच्चाई को छिपा रहा है और सच्चाई सामने लाकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लुधियाना के डीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र अथर्व के साथ हुए हादसे मामले में स्कूल के प्रिंसिपल और 4 टीचर्स के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अथर्व को स्कूल में गंभीर चोटें आई थीं, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस पूरे मामले में स्कूल पर सच्चाई छिपाने का आरोप लगा है। अब इस मामले को लेकर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और पेरेंट्स में नाराजगी है। अथर्व को न्याय दिलाने के लिए इन लोगों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए। शुल 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता है वो। उसको भी सर ने मारा, सिर के साथ सिर जोड़ के मारा। उसने पता नहीं पेंसिल उठाने की, पता नहीं पेज फोल्ड करना था, तो उसको बहुत मारा। सिर पे लगा था, उसके 4-5 दिन तो स्वेलिंग रही, रोता रहा वो। तो 7th में जो स्टैंडर्ड में मेरा बेटा पढ़ता है, तो उसको टीचर टॉर्चर बहुत करती है, बहुत ज्यादा टॉर्चर। वो तो कई बार स्कूल आने के लिए तैयार नहीं होता। मामा टीचर का नाम साल गोपाल सर ने क्लास में किसी बच्चे ने चीख मारते, गोपाल सर ने मेरे को मारने लगे कि मान तू नहीं मारी है। जो टीचर थी क्लास में वो भी बोल रही थी कि इसने नहीं मारी, फिर भी गोपाल सर मेरे को मना रहे थे मार मार के। यहाँ जो दीवार का तीखा वाला पासा होता मेरे सिर पे वजह सी, 4-5 दिन से स्वेलिंग रही सी। पेरेंट्स आए थे, उस तो बाद गोपाल सर मन्ने नहीं कि मैंने तो उसको टच भी नहीं किया। कैमरा दी रिकॉर्डिंग क्या दिखाई नहीं स्कूल वाले, कहते कैमरा बंद किया। अथर्व मामले की जांच पुलिस कर रही है। पुलिस का कहना है कि अथर्व के पिता की शिकायत पर उन्होंने मामला दर्ज किया है। पखवाल रोड ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚ ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਥਰਵ ਗੁਪਤਾ ਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਮਿਸਟਰ ਅਤੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। 5 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਅਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। फर्दर इन्वेस्टिगेशन ਉਹਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ है। अथर्व की जिंदगी को बचाने के लिए हवन भी किया जा रहा है। बच्चे भी अथर्व के लिए दुआ मांग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज अथर्व को इस हालत में पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है और उसे सजा कब तक मिलेगी। लुधियाना से विवेक ढल की रिपोर्ट, एमएच न्यूज। पढ़ने में होनहार, क्रिकेट के मैदान में भी शानदार, बेहद सौम्य और सबका चहेता अथर्व के बारे में पूरे स्कूल में किसी ने कुछ भी बुरा नहीं सुना। वो छोटी उम्र में भी स्कूल का हीरो था। अचानक उसके घर स्कूल से एक फोन पहुंचता है, जिसमें परिजनों को बताया गया कि बच्चा बेहोश होकर गिर गया है। और यहीं से गहराना शुरू हो जाता है लुधियाना के डीएवी पब्लिक स्कूल की 5वीं मंजिल का रहस्य। क्योंकि धीरे धीरे स्कूल प्रशासन के बयान बदलते जाते हैं और बदलती कहानियों के बाद परिजनों का शक भी गहराता जाता है कि सच को छिपाया जा रहा है। आइए एक बार देख लेते हैं क्या है यह पूरा मामला। लुधियाना के पखवाल रोड पर मौजूद डीएवी कॉलेज में पढ़ने वाले अथर्व की ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि 8वीं क्लास में पढ़ने वाला ये होनहार बच्चा आज किस हाल में है। स्कूल की 5वीं मंजिल से गिरकर इस हाल में अस्पताल पहुंचे अथर्व के साथ हुए हादसे के पीछे का रहस्य गहराता जा रहा है। परिजनों ने स्कूल प्रशासन की थ्योरी पर सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि स्कूल की तरफ से दिए जा रहे बयान लगातार बदलते रहे हैं। स्कूल प्रशासन ने पहले बताया था कि अथर्व चक्कर खाकर गिरा है, बाद में बताया गया वो 5वीं मंजिल से गिरा।
सारे स्टाफ बोल रहे थे कि ये 5 फुट से गिरा। जब हम प्रेजेंट 8 तारीख को यहाँ पे आए हैं, ये 5 फुट से गिरा और ये क्रिकेट खेल के आया और ये गिर पड़ा बस चक्कर खा के या स्लिप होके। तो जब हमने उसकी इंजरीज देखी और देखा वो इतनी क्रिटिकल पोजीशन में है, इतनी इंजरीज हैं, इतनी बुरी तरह से वो जख्मी हो रखा है, ये 5 फुट वाला सीन नहीं है। अगले दिन वो 5 फुट बन गया फर्स्ट फ्लोर, थोड़ी देर बाद वो फर्स्ट फ्लोर बन गया सेकंड फ्लोर, थोड़ी एक दिन और हुआ वो सेकंड फ्लोर बन गया 4th फ्लोर, 5th फ्लोर। ये क्या चल रहा है? ये जेसिका लाल मर्डर केस है क्या? अगर बच्चे ने कुछ किया है तो आप हमें बताओ, आपके बच्चे ने ये किया, अगर कोई कल्प्रिट है उसका नाम लो। अथर्व के परिजनों की माने तो स्कूल के छात्रों ने उन्हें सच्चाई बताई है कि किसी टीचर ने अथर्व की बेरहमी से पिटाई की। मासूम टीचर से रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन टीचर पर कोई असर नहीं पड़ा। जब स्टूडेंट्स आए, स्टूडेंट्स ने हमें बताना शुरू हुआ कि भैया इनको मारा गया है बहुत बुरी तरह से। एक बच्चा था जो बोल रहा था कि इसको ऐसे कॉरिडोर में ये घुटनों के बल बैठ के मोर देन 100 टाइम्स इसने सॉरी फील करी है और उसके पांव पकड़े हुए थे किसी सर के। अभी मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा मैं टाइम आने पे। और उस सर ने उसके चेस्ट पे इतनी जोर जोर से टांगे मारी हैं पैर छुड़वाने के लिए। टांगे खाने के बाद वो फिर उसके पांव पकड़ता था, फिर उसको टांगे मारी हैं, उसको टॉर्चर किया है। अथर्व न सिर्फ पढ़ने में होनहार है, बल्कि स्कूल की तरफ से स्टेट लेवल क्रिकेट भी खेलता है। परिजनों के मुताबिक टीचर्स बच्चों को मुंह न खोलने के लिए धमका भी रहे हैं। इस बीच पंजाब चाइल्ड राइट्स कमीशन के चेयरमैन सुकेश कालिया अथर्व से मिलने अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया अभिभावकों और स्कूल प्रशासन के साथ साथ जांच अधिकारी को भी चंडीगढ़ तलब किया गया है। सभी पक्षों की आमने सामने बात करवाई जाएगी। सच्चाई सामने आने पर दोषी पर कार्रवाई होगी। तो बच्चा अभी भी थोड़ा सा क्रिटिकल पोजीशन में है, पेरेंट्स थोड़े घबराए हुए हैं, तो उस रिलेटेड जो पेरेंट्स के आरोप है थोड़े स्कूल मैनेजमेंट की तरफ लग रहे हैं। तो मैंने 19th को स्कूल मैनेजमेंट और रिलेटेड टीचर्स और पुलिस ऑफिसर्स को अपने पास तलब किया है, तो वहां जाके उनकी स्टेटमेंट देख के जो इनके साथ जस्टिस होगा तो वो जरूर किया जाएगा। आखिरकार अथर्व के साथ क्या हुआ था? क्या वो 5वीं मंजिल से गिरा या फिर कूदा, या फिर अथर्व के साथ हुए हादसे के पीछे कोई बड़ी साजिश जुड़ी हुई है? परिजन सच्चाई जानना चाहते हैं, स्कूल प्रशासन खामोश है। अब इंतजार इस बात का है कि 19 तारीख को इस पूरे मामले से जुड़ी क्या सच्चाई सामने आती है। विवेक ढल, MH1 न्यूज, लुधियाना। अब सवाल ये उठता है कि 6वीं क्लास में पढ़ने वाला लड़का 5वीं मंजिल पर क्यों गया? क्या हुआ 5वीं मंजिल पर उसके साथ? अतुल गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप अथर्व के पिता हैं। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज में है। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त अथर्व की स्थिति क्या है? तो आपको बता दें, लुधियाना के DAV पब्लिक स्कूल में एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद सब ये जानना चाहते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। 6वीं क्लास का पढ़ने वाला एक होनहार छात्र, कहा जा रहा है कि 5वीं मंजिल से नीचे गिरा है। उसकी हालत इस वक्त दयनीय बताई जा रही है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि जो कुछ भी स्कूल में उसके साथ हुआ, स्कूल प्रशासन उस सच्चाई को बता नहीं रहा। कुछ टीचरों पर आरोप है कि वो बुरी तरह से पिटाई भी कर रहे थे। उसकी आखिरकार क्या हुआ अथर्व के साथ? प्रदर्शन भी आज किया गया है, लोगों की नाराजगी भी दिखाई पड़ी है। पुलिस यहां पर मामले को सामने लाकर कड़ी कार्रवाई करने की बात कर रही है। यह पूरा मामला आपको बता दें कि पंजाब चाइल्ड कमीशन तक भी पहुंच चुका है, वहां पर भी तलब किया गया है दोनों पक्षों को। अब सवाल यह उठता है कि अथर्व के साथ जो कुछ हुआ ये सच कब सामने आएगा? क्या इंसाफ मिलेगा? और सबसे खास बात, दुआएं भी की जा रही हैं कि अथर्व बच जाए। इस वक्त हमारे साथ अतुल गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज में। 5वीं मंजिल से आपका बेटा गिरा है। सबसे पहले तो सोचकर भी कलेजा कांप जाता होगा कि आखिरकार कैसे यह हादसा हुआ होगा। स्थिति इस वक्त अथर्व की क्या है? सर अभी रिकवर कर रहा है सर, वो अभी थोड़ा बट है, अभी ICU में ही है। बिल्कुल, आज तस्वीरें सामने आई थी, उसके दोस्त थे, उसके परिजन थे, सभावन कर रहे थे और तमाम लोग दुआ इस बात की मांग रहे हैं कि अथर्व फिर से एक बार पूरी तरह से क्रिकेट के मैदान पर उतरे, चौके छक्के लगाए। लेकिन जो कुछ भी उसके साथ हुआ, क्या आपको मालूम चला? क्या कहा गया था स्कूल की तरफ से जब पहली बार आपको मालूम चला कि अथर्व के साथ कोई हादसा हो गया? सर मैं अपनी जॉब पर था, मुझे 9:15 बजे स्कूल से कॉल आया कि आपका बेटा गिर गया है।
और हम उसको डीएमसी लेकर जा रहे हैं। जी। तो मैंने कहा कहाँ से गिरा? कहते ये 5-6 फुट से गिरा है। तो मैंने कहा कि फिर आप डीएमसी क्यों लेकर जा रहे हो? कहते नहीं, आप ये नंबर नोट करो जो मैम इनके साथ है। तो मैंने उनको फोन करा, कहते नहीं आपका बेटा ठीक है, ये बात करो। तो मैंने कहा ठीक है मैडम, मैं डीएमसी आ रहा हूँ। इन द मीन टाइम मैंने अपनी मिसेज को फोन करा, तो उनको पता लग गया था, उनके साथ मेरे अंकल थे, वो कह रहे थे, कहते ये 1st फ्लोर से गिरा है। जी। तो इन द मीन टाइम जब मैं डीएमसी पहुंचा तो वो ऑलरेडी ट्रॉमा सेंटर में था। तो जो डॉक्टर उसका इनिशियल चेकअप कर रहे थे, उसमें डॉक्टर कहते कि आप इनको लेकर सीटी स्कैन करवाओ। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ उसको सीटी स्कैन के लिए लेकर चला गया। जी। तो रास्ते में मैंने कहा कि बेटा क्या हुआ? कहता पापा मेरे पेट में बहुत पेन हो रही है। तो मैंने कहा बेटा हुआ क्या, ये तो बताओ। तो कहता पापा मुझे गोपाल सर और पीटी सर ने ना मेरी बहुत पिटाई करी, बहुत जोर से मारा मेरे को। मैंने कहा बेटा हुआ क्या था जो उसने आपको मारा? तो पर वो बार बार यही बोलता रहा कि पापा मेरे बहुत पेन हो रही है, मेरे बहुत ज्यादा पेन हो रही है। तो जब सीटी स्कैन हम उसका हुआ तो वो वहां पर ना अनकॉन्शियस हो गया, मतलब मेरे से पैरों तले जमीन खिसक गई वहां पर। तो हम अतुल जी, क्या अथर्व ने आपको ये बताया कि वो 5वीं मंजिल पर कैसे पहुंचा, क्या हुआ उसके साथ? इस बारे में क्या अथर्व ने आपको कुछ बताया? आपकी बात हो पाई? सर जब तक मैं उससे बात कर पाया ना, उसने सिर्फ यही बोला कि गोपाल सर और पीटी सर ने मेरे को बहुत पिटाई करी है, बस। इसके बाद क्योंकि मैं सर एक बात बताऊं, मेरा बेटा ना एक स्पोर्ट्स पर्सन है। जी जी। वो डीएवी की क्रिकेट टीम का कैप्टन है जी। वो जंप खुद नहीं कर सकता, ये आई एम 100% श्योर अबाउट इट। वो नहीं जंप कर सकता सर। चलिए बिल्कुल अतुल जी हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वक्त हमारे साथ सुकेश कालिया जी जुड़ चुके हैं, आप पंजाब चाइल्ड कमीशन के चेयरमैन हैं। सुकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज में। लगातार ये पूरा जो मामला है लुधियाना के साथ साथ पूरे पंजाब और पूरे हिंदुस्तान की नजर इस पर है कि आखिरकार 6वीं क्लास में पढ़ने वाले उस बच्चे के साथ क्या हुआ, यह सच्चाई सामने नहीं आई है। स्कूल प्रशासन से आपकी बात हुई होगी, क्या बताया गया, क्या हुआ अथर्व के साथ? मैं बच्चे की हालचाल पूछने हॉस्पिटल गया था, उनके पिताजी से भी वहाँ पे बात हुई। इन्होंने मेरे को जैसा वहाँ पे बात हुई है, जिन जिन टीचर्स के बारे में हुए उन पे केस रजिस्टर्ड हो गया। वैसे मैंने 19 को इन सबको अपने पास तलब किया है, बुलाया है, रिलेटेड पुलिस ऑफिसर और मैनेजमेंट के जो है उन सबको 19 को बुलाया हुआ अपने ऑफिस। बिल्कुल, यानी अभी तक आपकी स्कूल प्रशासन से कोई बातचीत नहीं हो पाई है, किस तरह से यह हादसा हुआ इस तरह की कोई जानकारी आप तक नहीं पहुंची है? इन्होंने बोला है कि हमने कोई कमेटी बनाई है, वो कमेटी की रिपोर्ट 19 को आपको देंगे। तो जब हमने इन पे केस रजिस्टर्ड कर दिया है वहाँ पे, तो वो 19 को जब वो आएंगे तो उनके फैक्ट्स आगे आ ही जाएंगे। जो भी उसमें अगर कोई कल्प्रेट होगा तो उसकी बनती सजा उसको मिलेगी। बिल्कुल सुकेश जी जुड़े रहिए। इस वक्त हमारे साथ अतुल गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। अतुल जी, ये भी कहा जा रहा है कि स्कूल के बच्चे कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सच्चाई उनके पास है। इस तरह की बात भी सामने आई कि कोई टीचर उसको बुरी तरह से पीट रहे थे। क्या किसी स्कूल के बच्चे ने आपको ये पूरी कहानी बताई है, क्या हुआ था अथर्व के साथ उस दिन? सर ये तो बहुत बच्चों ने कहा है कि इसकी पिटाई करी है। वो बच्चों ने ये भी कहा है कि जैसे ये 0 पीरियड में थे, तो जैसे ये क्लास के बच्चे क्लास में जा रहे थे तो इनके पीटी सर ने इनको आवाज लगाई है और वो अपने पास साथ ले गए हैं, वो बाकी बच्चे क्लास में चले गए। और कुछ बच्चों ने देखा पिटाई इन्होंने बहुत करी है सर। अतुल जी ये बताइए कि जब आपने स्कूल प्रशासन से पूछा कि मेरा बच्चा कैसे गिरा, तो आपको क्या जवाब मिला, कुछ बताया गया आपको? सर मुझे ये बोला गया कि ये एक लड़की के साथ बात कर रहा था जी। तो ऐसे सर ने इसको अपने साथ बुलाया तो इनकी शायद पिटाई करी है, तो ये गुस्से में ये 5th फ्लोर पर चला गया और उसने जंप कर दिया। अच्छा, तो आपको स्कूल प्रशासन की ओर से ये बात बताई गई। शुरुआत में आपसे कहा गया था कि आपका बच्चा 5 फुट से गिरा है, फिर 5वीं मंजिल तक की कहानी कैसे पहुंची? कि आपको पहुंचते ही सच्चाई बताई गई कि धीरे धीरे आपको सच्चाई बताई गई? सर इनकी स्टेटमेंट डेली चेंज हुई है जी। सबसे पहले उसी दिन ही पहले 5 फुट था, फिर 1st फ्लोर, 2nd, 3rd, 4th, 5th तो सेम डे में ही हो गया। जब शाम को उसकी कंडीशन सर बहुत क्रिटिकल थी जी, तो वो शाम तक पहुंचते पहुंचते ये 5th फ्लोर हो गया था। चलिए अतुल जी एक बार मैं फिर से आपसे पूछूंगा, क्या अथर्व ने आपको बताया कि उसके साथ क्या हुआ है?
सर उसने, मैंने बताया ना आपको सर कि जब मैं उसको सीटी स्कैन के लिए लेकर जा रहा था चल तो उसने यही बोला कि सर मेरे को गोपाल सर और पीटी सर ने मेरी बहुत पिटाई करी है। चल बिल्कुल सुकेश जी, आपने बात सुनी कि अतुल जी बार बार बोल रहे हैं कि बच्चा भी बोल रहा है कि स्कूल में टीचर्स उसको पीटते थे। कहानी ये बताई जा रही है कि 5वीं मंजिल से अथर्व कूद गया। अगर स्कूल वाले टीचर जो है वो बच्चों की पिटाई करते होंगे, इसको आपका कमीशन किस तरह से लेगा? नहीं, जो फिजिकली किसी भी तरह की पनिशमेंट वो नहीं दे सकते हैं, तो मैं और मेंटली भी हरास नहीं कर सकते हैं। मैं इनके पिताजी से मिला था उस दिन भी, बच्चे की जब हाथ फूटने गया, मैंने इनको बोला अगर आप पहले, हमें बच्चे की केयर का है, बच्चे का पहले प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, डॉक्टर को वहाँ पे बुलाया गया है। तो अगर आप में के हिसाब से कोई भी आपका रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे आना चाहे, कमीशन में आ सकता है, पहले आप बच्चे का केयर कीजिए। आप पहले वहाँ पे बच्चे को आपकी जरूरत है। अगर आपके बिहाफ पे इनके मामा जी थोड़े एक्टिव हैं, अगर कोई और रिलेटिव आना चाहता है, जैसे ये बोल रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ने देखा, अगर वो स्टूडेंट्स भी कोई साथ आना चाहे, कोई इतना साथ आए, फैक्ट्स बताना चाहते थे, वो मोस्ट वेलकम है। हम वहाँ पे उनको पूरी पॉजिटिवली कंसीडर करेंगे। बिल्कुल जी, आपने पूरी बात सुनी होगी। 19 तारीख को बुलाया गया है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम सबसे पहले उम्मीद करते हैं कि अथर्व पूरी तरह से ठीक होकर फिर से आपके साथ रहे, स्कूल में भी जाए और जिस तरह से क्रिकेट खेलता है, होनहार छात्र है और लगातार वो अच्छा प्रदर्शन भी करता रहे। सबसे पहले तमाम जो MH1 न्यूज़ की टीम है, उसके अलावा तमाम जो पंजाब के लोग हैं, लुधियाना के लोग हैं, वो चाहते हैं कि अथर्व एक बार ठीक हो जाए और इस पूरे मामले में भी सच सामने आएगा। इस तरह सुकेश जी ने यहाँ पर आश्वासन आपको दिया है। हम भी उम्मीद करते हैं कि सच सामने आए। फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए अतुल जी आपका और सुकेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक रहस्य है, लेकिन 19 तारीख को जब कहीं ना कहीं पंजाब चाइल्ड कमीशन के सामने सबकी पेशी होगी, तमाम पक्ष वहां पर मौजूद होंगे और तमाम जो लोग इस बारे में जानकारी रखते हैं वो भी वहां पर जाएंगे। सुकेश जी ने बुलाया भी है उनको, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन क्या स्कूल में बच्चों के साथ बुरा व्यवहार होना चाहिए, उसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? अथर्व की कहानी के बाद कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़ा हो गया है। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे पानीपत में एक पालने के अंदर 5,000 रुपए, ब्रांडेड कपड़े और 2 नवजात बच्चियों को छोड़कर कौन और क्यों फरार हो गया।